हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए जनरल हिंदी। जी हाँ, 29 सितंबर 2018 को पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे जो एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश जेल पैरी का, उसकी जनरल हिंदी हम लेकर के आ गए आपके लिए। पूरा हम एक एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे और पूरी जानकारी देंगे एक एक प्रश्न से संबंधित। देखिए, आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस की हो, MPSI हो या मध्य प्रदेश जेल पैरी की हो, हिंदी तो एक जैसी ही आती है। वही प्रश्न बार बार घूम के आपके सामने आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। तो प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमने यह सीरीज चालू की हुई है। शाम को 4 बजे हम रोज आपके लिए एक पेपर लेकर के आएंगे, जिसके चारों के चारों या पांचों जो भी जितने भी आपके वहां पर टॉपिक होते हैं, सभी टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे। तो ये जो पेपर है, इसका जनरल स्टडीज का जो टॉपिक है उसको हम कल करा चुके हैं। अब हम उसके अगले टॉपिक यानी कि हिंदी पर चल रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है निकाय, ऑप्शन 2 है नीलाभ, ऑप्शन 3 है निष्काम और ऑप्शन 4 है निकाय। तो किस ऐसे शब्द कौन सा है जिसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा निकाय। देखिए, ऊपर के जो 3 शब्द हैं उनमें सब में बड़ी की मात्रा लगी हुई नी में, तो आप सीधे सीधे यहीं से अलग कर सकते हैं कि छोटी ई की मात्रा वाला ना हमको उपसर्ग के रूप में देखना है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी, वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। तो नी उपसर्ग किस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 नी प्लस काय यानी कि निकाय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, निकाय इसका सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये प्रश्न नंबर 2 आ गया आपके सामने। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है मृत्यु निकट आना, ऑप्शन 2 है कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना, ऑप्शन 3 है एक ही स्थान पर पड़े रहना, ऑप्शन 4 है देने से साफ मना कर देना। तो देखिए, अंगूर खट्टे होने का अर्थ क्या होगा, कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना। ये आया कहाँ से, तो एक लोमड़ी वाली कहानी थी ना, आपको अगर याद होगा, आपने कक्षा 3 या 4 में जहाँ तक है हो सकता है आपने पढ़ी होगी कि लोमड़ी जाती रहती है तो अंगूर लगे हुए दिख जाते हैं, फिर लोमड़ी उछलती पर अंगूर तक नहीं पहुँच पाती है तो कहती है अरे अंगूर तो खट्टे हैं। यानी कि कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना, क्योंकि उसे अंगूर मिल नहीं पाए इसलिए उसने कह दिया कि ये तो अंगूर सारे के सारे खट्टे हैं। हालांकि अंगूर बिल्कुल पीले पीले थे, मीठे थे, लेकिन लोमड़ी ने अपने मन में कह दिया भाई अंगूर तो खट्टे हैं, क्या करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना ही कहते हैं अंगूर खट्टे होने का अर्थ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर 3। यथावत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। शुद्ध अशुद्ध छांटने के लिए आपको आता है वर्तनी, यहां पर इसको बोलते हैं वर्तनी, शुद्ध यहां पर बोलते हैं। तो वर्तनी के 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन 1 है यथवत, ऑप्शन 2 है यथावत, ऑप्शन 3 है यथवत, ऑप्शन 4 है याथावत। तो इसमें कौन सा बिल्कुल सही है, यथावत कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, यथावत जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 की यहां पर हम बात करते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा था और व और ता है और ता के नीचे हलंत भी है। तो वर्तनी आपको छांटने के लिए आती है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यथावत शब्द यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगामी सभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे प्रश्न यही होते हैं, घुमा फिरा करके। देखिए, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उनको बहुत सारे प्रश्न बनाने होते हैं, तो यही सारे प्रश्न आपको घुमा फिरा करके आपके सामने आते रहेंगे। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिएगा, हर एक प्रश्न को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, आपको हर प्रश्न से संबंधित कि कैसा प्रश्न बन करके आगे आपके सामने आने वाला है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन 1 है कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 है द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन 4 है द्विगु समास। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो देखिए, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था, जब हम आपको अपनी हिंदी वाली सीरीज करा रहे थे, हमने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है हिंदी सीरीज की। प्रीवियस पेपर्स जो भी मतलब प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो सारे प्रश्न हमने पहले सॉल्व भी कराए हैं। तो हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, प्लेलिस्ट उसमें। तो देखिए, द्विगु समास इसका आंसर होगा। क्यों, जहां पर भी संख्या वाली बात आ जाती है वहां पर द्विगु समास होता है। तो पंचवटी का अर्थ होगा 5 वटों का समाहार, यानी कि 5 आ रहा है, 5 क्या होता है, संख्या होती है। तो संख्या जहां भी आएगी वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर है द्विगु समास। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि जहां पर भी संख्या की बात की जाएगी, 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक की कोई भी संख्या की बात की जाएगी, वहां पर हमेशा का हमेशा द्विगु समास ही आपका आंसर होने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए,
आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है अमर्त्य, ऑप्शन 2 है अभरण, ऑप्शन 3 है आभरण और ऑप्शन 4 है अकारण। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और कौन सा उपसर्ग? बड़ा आ उपसर्ग लगा हुआ है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर 3 आभरण। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बाकी की जो 3 शब्द है उसमें छोटा आ लगा हुआ है और जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है उसमें बड़ा आ लगा हुआ है। तो आभरण, आ प्लस भरण, ये मिलकर के बन जाएगा आभरण। तो आपका उपसर्ग का ये दूसरा प्रश्न है। 3 से 4 उपसर्ग भी आते हैं। तो हमने पूरे के पूरे टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आभरण इसका सही आंसर हो गया। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए, हिंदी आपको ऐसा करना है कि 20 में से 20 नंबर, 20/20 टारगेट रहेगा अपना। 20 में से पूरे 20 नंबर लेकर के आने हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आपका हिंदी हो गया, ठीक है, उसके बाद जीएस हो गया, साइंस हो गया। तो ये सारे ऐसे टॉपिक जिनमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। एक बार आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत कठिन मान भी सकते हैं कि थोड़ा अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, जेल पैरी की बात करें या व्यापक में बात करें, अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इन सारे सब्जेक्टों में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत कम वैकेंसी हैं, इसलिए कंपटीशन टफ होगा और आपको ऐसे सब्जेक्ट में पूरे से पूरे नंबर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 है तिर, ऑप्शन 2 है तर, ऑप्शन 3 है तीर और ऑप्शन 4 है टिर। तो कमान आप एक बार जरा ध्यान कीजिए, आप क्या कहते हैं? तीर कमान ले आइए, तीर कमान ले आइए। तो यहाँ पर कमान दिया हुआ है और तीर उसका अपोजिट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि सही विलोम शब्द कौन सा है। तो तीर शब्द जो है वो बिल्कुल सही विलोम शब्द है कमान का। आइए देखते हैं, इसका आंसर है तीर, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7। त्रिफला शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? त्रिफला शब्द में ऑप्शन 1 है कर्मधारय, ऑप्शन 2 है द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन नंबर 4 है द्विगु समास। तो फिर से वही त्रिफला, 3 फलों का समाहार अर्थात त्रिफला। तो इसमें भी 3 आपका आ रहा है, तो 3 क्या होता है? संख्या होता है, इसलिए आपका द्विगु समास इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 8, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन 1 है विश्वास, ऑप्शन 2 है ईश्वर विषयक रति, ऑप्शन 3 है समर्पण और ऑप्शन 4 है आस्था। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? ये रस छंद अलंकार से भी प्रश्न आते हैं, तो ये रस से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, ईश्वर विषयक रति, देखिए भक्ति आप किसकी करेंगे? ईश्वर की भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में ईश्वर विषयक रति, यानी कि ईश्वर से होने वाले प्रेम को हम भक्ति रस कहते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है, ईश्वर विषयक रति जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए, ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 9। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन 1 है सम प्लस कल्प, ऑप्शन 2 है सम प्लस कल्प, ऑप्शन 3 है संग प्लस कल्प और ऑप्शन 4 है सम प्लस कल्प। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सम प्लस कल्प, जिसमें माँ के नीचे हलंत लगा हो, यानी कि माँ जो है वो आधा है, तो जो आधा माँ है वो बाद में जाकर के अंक की बिंदी बन जाता है और संकल्प यहाँ पर पूरा शब्द बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर है 1, यानी कि सम प्लस कल्प इसका सही आंसर है, जिसमें माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है। अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपके सामने दोबारा से घूम करके आने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ऑप्शन 1 है किन प्लस कर, ऑप्शन 2 है किम प्लस कर, ऑप्शन 3 है किम प्लस कर्ण और ऑप्शन 4 है किम प्लस कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि अभी ऊपर अपन सॉल्व करके आ रहे हैं, आधा माँ जो है वो आगे चल करके अंक की बिंदी बन जाएगा और किंकर शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर किम प्लस कर जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैसा ऊपर अभी बताया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो पेपर तो काफ़ी सरल आने वाला है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आने हैं। 20 में से 20 नंबर, 20/20 अपना टारगेट रहने वाला है। एक बार जो हमने अपनी हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लगभग 17-18 वीडियोस में है, तो जा करके जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जो हमने कवर किए हैं, बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है जो कि अच्छे लेवल की परीक्षाओं में आया हुआ है। उन सारे प्रश्नों को हमने यूपी पीसीएस जैसे प्रश्नों को हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 11, लक्षण शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होगा? ऑप्शन 1 है लक्षण, ऑप्शन 2 है लाछन, ऑप्शन 3 है लाछन
और ऑप्शन 4 है लक्षण। तो बताइए कि लक्षण शब्द जो है उसका शुद्ध रूप क्या होगा। ये भी वर्तनी शुद्धि से आपके लिए प्रश्न आया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, लक्षण शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। आधा चा जो है वो छा में लगा रहेगा। तो ये वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न है, तो लक्षण शब्द इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 12। जो बाद में अधिकारी बने के लिए शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 है उत्तराधिकारी, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 है उत्तराधिकारी, ऑप्शन 3 है उत्तराधिकारी और ऑप्शन 4 है उत्तराधिकारी। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तराधिकारी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं। जी हाँ, उत्तराधिकारी शब्द बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो जो बाद में अधिकारी बने यानी कि पहले जैसे युवराज नहीं होते, युवराज लोग जो होते हैं तो पहले राजा रहता है, तो राजा का उत्तराधिकारी कौन होता है, युवराज होता है। तो वही आपसे बोला गया है कि जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा उत्तराधिकारी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13। देखिए, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है ऋणी, ऑप्शन 2 है उऋणी, ऑप्शन 3 है उऋण और ऑप्शन 4 है अनऋण। तो इसका आंसर है उऋण। तो जिसने ऋण उतार दिया, मान लीजिए कि कोई आपसे उधार ले गया तो उसने बाद में आपका उधार चुकता कर दिया, जब आपका उधार उसने दे दिया तो वो क्या हो गया, उऋण हो गया। कहता नहीं कि हम चाहते हैं कि आपका जो उधार है हमारे ऊपर, जो आपके ऊपर ऋण है, जो आपका ऋण है हमारे ऊपर, उससे हम उऋण हो जाएं। तो उऋण शब्द का यहाँ पर अर्थ है जिसने ऋण उतार दिया है, उसका अर्थ होता है उऋण। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 14। तो ये सेम टू सेम प्रश्न है जो हमने अपने हिंदी वाले प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। तो सेम टू सेम वैसे प्रश्न है। कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनिए। पहले आपको एक जो है पर्यायवाची पूछा जाता था, अब क्या है, अब आपको 3 से 4 पर्यायवाची जो है एक उसमें दिए होंगे लाइन में, और वो आपसे पूछा जाएगा। एक इधर उधर किया होगा, जो सही लाइन होगी वो आपको बताना होगा। तो जरूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद होने चाहिए। तो जो हमने पर्यायवाची की सीरीज एक बार आपको टॉपिक कराया हुआ है, हिंदी में जाकर के देखेंगे तो पर्यायवाची का हमने अलग से कराया हुआ है। तो बहुत से पर्यायवाचियों को वहाँ पर हमने कवर किया है। यहाँ पर 3 ही 3 दिए, हमने एक एक शब्द के लगभग कुछ नहीं कम से कम 10-10 पर्यायवाची बताए और याद कराए हैं बाकायदा ट्रिक के साथ में। मतलब कि हमने आधे घंटे की वीडियो में 100 पर्यायवाची शब्दों को याद करा दिया है, ना केवल पढ़ाया है, याद करा दिया है बाकायदा ट्रिक के साथ में। ये बेहतरीन सी ट्रिक हम आपको शब्दों को जोड़ते गए हैं और आपको याद हो गया। तो एक बार वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिए, और जिनने पहले देख लिया वो तो बड़े आसानी से इसका आंसर देने वाले हैं। ऑप्शन 1 है अनंग मर्दन मनोज, ऑप्शन 2 है अनंग मादन मनोज, ऑप्शन 3 है अनंग मदन मनोज और ऑप्शन 4 है अनंग मर्दन और मनोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनंग मदन और मनोज। ये तीनों शब्द जो हैं कामदेव के सही पर्यायवाची होते हैं। और कामदेव के अन्य पर्यायवाची कौन है वो हमने आपको जाकर के उसमें कराया, पंचसर हो गया, और ये सारे पर्यायवाची हमने आपको कराए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जाकर के वो वीडियो पर्यायवाची वाली जरूर देख लीजिए, क्योंकि 3 से 4 पर्यायवाची शब्द आपको MPSI में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें तो 20 नंबर की हिंदी आती है, MPSI में 70 नंबर की हिंदी आती है। तो ऐसे टॉपिक जो सरल हैं, जो हमको पूरे नंबर दिला सकते हैं, उसको हमें जरूर कवर करना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 15। भौहनी त्रासत मुख नटति आँखिन सो लपटाते एहि छुड़ावे इच करे आगे आवत जाते। निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो रस से संबंधित आपको लगातार ये दूसरा प्रश्न मिलने वाला है। तो देखिए, ऑप्शन 1 है शांत, ऑप्शन 2 है भक्ति रस, ऑप्शन 3 है वात्सल रस और ऑप्शन 4 है श्रृंगार रस। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें, भौहनी त्रासत मुख नटत आँखन सो लपटात। तो नायिका के यहाँ पर देखिए आंखों के वर्णन किया जा रहा है, मुख का वर्णन किया जा रहा है, भौहों का वर्णन किया जा रहा है। तो ये वर्णन कहाँ पर किया जाएगा, ये वर्णन वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर श्रृंगार रस होगा। तो इसका सीधे से आंसर आप बता सकते हैं श्रृंगार रस। बताइए, यहाँ पर कहीं भक्ति की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। शांत रस की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। क्या यहाँ पर कोई वात्सल की बात हो रही है, तो वात्सल की बात नहीं हो रही है। कोई बच्चे के बारे में नहीं बताया जा रहा है। नायिका के भौहों की, नायिका के आंखों की और नायिका की जो मुख है उसका वर्णन किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। देखिए, इसका आंसर श्रृंगार रस बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया आपको, श्रृंगार रस कहाँ पर होगा, जहाँ पर नायिका के चरित्र का चित्रण किया जाएगा, नायिका के मुख का वर्णन किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है आपका श्रृंगार रस होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, पर्यायवाची फिर से आ गया। देखिए, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चुन करके लिखिए। ऑप्शन 1 है सदन निकेतन गेह, ऑप्शन 2 है सदन निकेतन गेह, ऑप्शन 3 है सदन निकेतन गह और ऑप्शन 4 है साधन निकेतन गेह।
तो देखिए इसका आंसर है सदन निकेतन गेह। ये प्रश्न भी हमने आपको करवाया हुआ है और आपको सदन के जो है निकेतन के कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 पर्यायवाची हमने उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो इसका आंसर हो गया सदन निकेतन गेह। ये जो पंक्ति है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 देखिए, अंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है अंतः, ऑप्शन 2 है अंतरंग, ऑप्शन 3 है अंतिम और ऑप्शन 4 है रटंत। तो प्रत्यय वे शब्द अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो रट प्लस अंत, ऑप्शन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, रट प्लस अंत, तो कुल मिलाकर के बन जाएगा आपका रटंत। तो जो अंत शब्द है वो प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में लगा हुआ है रटंत प्रत्यय। रटंत में जो है अंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रटंत शब्द जो है वो उसमें अंत प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो देखिए, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 है निष्ठुर, ऑप्शन 2 है निष्ठुर, ऑप्शन 3 है निष्ठुर और ऑप्शन 4 है निष्ठुर। तो करुण का विलोम निम्न में से क्या होगा? तो करुण का अर्थ क्या होता है कि मन में दया भावना, और दया भावना का विलोम क्या होगा? जिसके मन में दया भावना ना हो, तो क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। और ये सेम टू सेम प्रश्न हमने आपको कराया है। हमने आपको उदाहरण भी दिया था कि जब राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि हे कैकेयी तू तो निष्ठुर हो गई है, तेरे मन में दया बिल्कुल नहीं रही है। इस उदाहरण को दे करके हमने आपको ये जो शब्द है करुण, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, जो हमारी हिंदी की वीडियो वाली सीरीज है उसमें। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर निष्ठुर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19। इस करुण कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो देखिए, ऑप्शन 1 है श्लेष अलंकार, ऑप्शन 2 है यमक अलंकार, ऑप्शन 3 है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन 4 है उपमा अलंकार। तो देखिए का बार बार आ रहा है करुण कलित हृदय में, तो का और का आ गया। तो जहां पर शब्दों का बिल्कुल बार बार रिवीजन हो, बार बार शब्द लौट करके आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। रस की बात करते हैं तो कौन सा रस हो गया यहाँ पर? तो करुण रस हो गया। इस करुण कलित हृदय में तो कौन सा रस हो गया? करुण रस यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर करुणा की बात की जा रही है ना हृदय में, तो मतलब कि करुण भावना निकल के आ रही, तो करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस भी हम कह सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20। अलंकारों से संबंधित बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। 20 ही प्रश्न हम आपको कराएंगे, क्योंकि हिंदी यहाँ पर 20 प्रश्न ही आते हैं। देखिए, दख दोपहरी धाम की छौहों चाहती छाह में कौन सा अलंकार है? तो ये भी वही है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है श्लेष, ऑप्शन 2 है यमक, ऑप्शन 3 है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन 4 है उपमा अलंकार। देखिए दा दो बार दा आ गया, छाह चाहत छाह, तो बार बार छा भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? शब्दों का यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक भाग होता है पुनरुक्ति अलंकार, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास का एक भाग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया। जहाँ पर भी शब्दों को बार बार रिवीजन हो, शब्द जो है बार बार आए, तो वहाँ पर क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आए, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। द की दोपहरी में दा और दा बार बार आ रहा है, उसके बाद छाहों छाह में छा और छा बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, इसके बाद जनरल इंग्लिश आने वाली है, तो जनरल इंग्लिश हम कराएंगे कल। तो ये आपके जो है प्रश्न थे हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप बार बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो हिंदी में 20 में से 20 नंबर आप लेकर के आने वाले हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा टॉपिक है हिंदी जो आपको पूरा नंबर दिला सकता है। MPSI की बात करें तो 70 में से कम आप कुछ नहीं तो 65 से 67 नंबर तक ला सकते हैं, अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी वीडियो बराबर देखते रहेंगे, इसी तरह से हम आपको याद कराते रहेंगे। एक बार मेरा निवेदन है कि आप जा करके जो प्रीवियस वीडियो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को वहाँ पर हमने कवर किया है और बिल्कुल डिटेल में समझाया है। टॉपिक वाइज भी हमने समझाया है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं 30 मिनट में 100 पर्यायवाची शब्दों को हमने याद कराया हुआ है ट्रिक की मदद से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।